गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। और मौसम तो आपको दिख रहा होगा कि मौसम कैसा है आज मुंबई में। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और मैं जा रही हूँ रूही को छोड़ने के लिए, क्योंकि आज उसका सेलिब्रेशन है तो बहुत खुश है। खुशी खुशी स्कूल जा रही है। आज उसको नींद नहीं आ रही है। स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ी देर योगा किया। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी, तो मैंने 2-4 रोटी बनाई, क्योंकि आधी रोटी बची थी रात की। तो रोटी भी मैंने कम ही बनाई। तो आज मेरा काम बहुत जल्दी निपट गया। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी रखा है। काफ़ी दिनों से मैंने गैस के पोछे वगैरह नहीं धोए थे, तो मैंने उनके लिए तो आज पानी रखा। तो उनको मैं कहा गर्म पानी में धोऊंगी थोड़ा। गर्म पानी से ये है कि गर्म पानी से उनकी जो गंदगी है वो जल्दी साफ हो जाती है। तो उनको थोड़ी देर भिगा के रखूंगी, उसके बाद धो दूंगी। तब तक मैं यहाँ पे इतनी गंदगी लगी हुई है ना, मतलब मैं हम पोछा ये बर्तन धोते हैं तो बर्तन वर्तन धोकर यहाँ छींटे पड़ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने ये ऑनलाइन स्पंज मंगाया है। इससे मतलब पूरा साफ क्लियर हो जाता है पूरा। दीवार पे जो भी दाग वगैरह रहेंगे ना वो सब साफ हो जाएंगे। अब देखो, हाँ ये देखो, पहले देख की दीवार और अब की दीवार में कितना अंतर है। एकदम साफ हो गया। उसके बाद आप उसको धो के दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने अच्छे से जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाया। मम्मी सोई थी, मैंने मम्मी को उठाया, मैं कहा उठ जाइए। 9 बज गए। और दिन मम्मी एक्सरसाइज करने जाती थी, थोड़ा टहलने जाती थी। पर आजकल काफ़ी दिनों से मम्मी के पाँव में दर्द हो रहा था, मम्मी बाहर भी नहीं जा रही है। तो मम्मी सोई थी, मैंने मम्मी को उठा दिया। और फिर मैंने पोछा वोछा मारा अच्छे से साफ करके। फिर मैंने नहा धोकर नाश्ता वास्ता करके अपने कर्टन चेंज किए, क्योंकि काफ़ी दिनों से पर्दे वही थे, मतलब वही पर्दे लगे हुए थे। मैंने आज चेंज कर दिए। मैं कहा कल रक्षाबंधन है, अब बारी है सानवी को रेडी करने की। इतने दिन से वो स्कूल गई नहीं, और आज जब मैसेज आया कि स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन है तो वो फट से तैयार हो गई। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है स्कूल। पढ़ने स्कूल नहीं जाते ये लोग। इन लोगों को अगर पता चल जाए कि वहाँ पार्टी है, उसके लिए वो खुशी खुशी जाएंगे। तो वो भी आज, तो सानवी भी आज बहुत खुश थी, उसके चेहरे से ही पता चल रहा है। और फिर मैंने उसको स्कूल छोड़ा। स्कूल के बाहर भी हैप्पी रक्षाबंधन उन्हें राखी वगैरह और क्राफ्ट करके टांगी हुई थी। बहुत अच्छा सजाया हुआ था स्कूल। उसके बाद मैं आगे निकल गई रूही को लेने के लिए। मैं अपना टाइम बचाने के लिए हमेशा क्या करती हूँ, मैं ये ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। ब्यूटी पार्लर क्योंकि ये रास्ते में पड़ता है और मुझे थोड़ा टाइम भी रहता है, 15 मिनट एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है, तो मैं अपना टाइम निकाल के यहाँ चली जाती हूँ। और एक अंकल जी के पास मैंने अपना सूट दिया था, तो मैं सूट लिया। उसके बाद मैं रूही को लेके घर आ गई और रूही को मिला गिफ्ट, क्योंकि वो रक्षाबंधन उसने राखी बांधी अब किसी को, तो उसने एक गिफ्ट दिया उसको। गिफ्ट में उससे मिला कलर पेंसिल और एक क्लिप का सेट। तो मैंने कहा क्लिप का सेट तू बुल्ली को दे दे, क्योंकि बुल्ली नाराज हो जाएगी कि मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने कहा क्लिप का सेट तू उसको दे दे और कलर तू रख ले। और वो इस बात में भी थोड़ा नाराज हो गई कि नहीं मैं अपना गिफ्ट नहीं दूंगी। फिर सानवी भी आ गई और वो चुप चुप के उसने कहा कि मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, क्योंकि उनके यहाँ पे शायद उन्होंने राखियों की मंगाई नहीं थी ना, इस वजह से उन्होंने अलग ही तरीके से सेलिब्रेशन किया था। और यहाँ पे मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने रूही को सुला दिया खिला पिला के, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ जाती है। और शान भी वहाँ खेल रही है, वो भी मेरे टावल बिछा के वो आराम से वहाँ खेल रही है। अब मेरा क्या था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़े कपड़े धो लूँ। कपड़े क्या, मतलब पर्दे थे जो मैंने सुबह चेंज किए थे पर्दे। तो मैं कहा अगर मैं उनको कल के लिए रखूंगी तो कल मुझे टाइम नहीं रहेगा। कल सुबह से ही मैं बहुत बिजी हूँ। मतलब क्या होता है कि अब कल त्योहार है तो खाना वाना बनाना पड़ता है, तो उसके लिए। तो मैंने ये कारपेट भी थोड़े चेंज किए, पायदान बाथरूम के और किचन के पायदान मैंने धोए। दोनों को धो धा के मैंने ऐसे सुखा दिए। उसके टाइम 4 बज गए थे, मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं उठी, चाय वगैरह पी। फिर मम्मी ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू 7 बजे पूजा कर लेना। हम लोग 7 बजे हमेशा पूजा करते हैं। तो मैंने, मम्मी आई नहीं थी तो मैंने दिया हुआ जलाया। एक दिया हम लोग घर के बाहर रखते हैं, गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर।
हम लोग टोटल 3 दिए जलाते हैं। एक दरवाजे के बाहर रखेंगे, एक तुलसी के सामने रखेंगे और एक गैस के ऊपर, मतलब खांद बोलते हैं ना पितरों के लिए, उनके लिए रखते हैं। बस 3 दिए जलाते हैं। तो मैंने जल्दी से पूजा वूजा की क्योंकि मुझे जल्दी खाना बनाना था। मम्मी ने कहा कि आज मामा जी आएंगे, वो शायद जल्दी खाना खाकर सोए, इसलिए तुम जल्दी खाना बना दी हो। तो मैंने जल्दी से पूजा वगैरह की और कपूर वगैरह जो जलाए मैंने सब। उसके बाद मैंने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाने में मैंने आज छोले बनाए, जो कि मम्मी ने सुबह के उबाले हुए थे। वो क्या है ना कि कल मम्मी ने छोले बहुत ज़्यादा भिगा दिए थे कल रात को, तो आधे छोले हमने सुबह बना दिए राइस के साथ, और आधे छोले मम्मी ने अभी के लिए रखे कि मैं रोटी के साथ बनाऊंगी। तो पहले मैंने बर्तन धोए, जो बर्तन चाय के बर्तन थे पहले मैंने वो धोए। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। खाने में सिर्फ मुझे छोले बनाने थे और मम्मी ने थोड़े साबूदाना भिगाया था, उसकी खीर बनानी थी और रोटी बनानी थी बस। और चावल तो जब मामा जी आते तभी बनाएंगे, मम्मी ने कहा, वो मैं रख लूँगी। तो मैंने खाना वाना बनाकर अपने बच्चों को खिला दिया। 9 बज गए थे, 9:30 हो गए थे। 9:30 बजे आज हमने जल्दी खाना वाना खा लिया। तो मेरा टाइम बचा है तो क्यों ना मैं थोड़ी सफाई वफाई कर लूँ, क्योंकि कल मुझे सुबह टाइम नहीं मिलेगा। तो फ़ैन भी थोड़ा गंदा हो रखा था मैंने। मुझे क्या है ना कि जब भी सफाई करने का मैं टाइम नहीं देखती हूँ कि सुबह हो रही, रात हो रही, कब हो रही, मुझे टाइम जब भी मिलता है मैं सफाई करने लग जाती हूँ। बस मुझे धूल दिखनी चाहिए कि घर में धूल हो रखी है। ये जाली में थोड़ी-सी भी हवा पास नहीं हो रही क्योंकि इसमें इतनी धूल लगी है। अब मैं थोड़ा साफ करूँगी तो थोड़ा हवा आएगी बाहर से। तो मैंने चादर भी चेंज जिस दिन मैं चादर चेंज करती हूँ, उस दिन मैं थोड़ा फ़ोटो-वोटो में जो धूल-वूल लगी रहती है, वो सब साफ कर देती हूँ, फ़ैन-वून साफ कर देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है कि अब मैं चादर चेंज करूँगी तो ऊपर जो फ़ैन में हम धूल रहेगी, वो नीचे ही गिरेगी। तो पहले मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे चादर चेंज करती हूँ। और ये रात का टाइम है। रात को सफाई नहीं करते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं कि रात को सफाई नहीं करनी चाहिए, मगर मैं सुबह शाम कभी नहीं, कुछ नहीं देखती, मुझे बस टाइम मिलना चाहिए कि मैं सफाई करूं। और मुझे कल सुबह मैं चाहती थी सुबह भी बिस्तर चेंज कर सकती थी, मगर मुझे सुबह टाइम नहीं रहता है क्योंकि सुबह ये लोग लेटे रहते हैं। जिस टाइम मैं उठती हूँ अपना काम कर लेती हूँ और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तब तक ये लोग सोए रहते हैं, इसलिए मैं सारा बिस्तर उस्तर जो झाड़ना वाड़ना जो सब करना होता है ना, साफ सफाई, वो मैं रात को ही कर लेती हूँ ऊपर ऊपर की, ताकि नीचे सुबह झाड़ू पोछा मारो, इन लोगों को उठाने का कष्ट ना हो मुझे, बस कि इनको उठाऊं कि मुझे बिस्तर झाड़ना है, बिस्तर की सफाई करनी है, तो मैं इसको रात को ही कर लेती हूँ। और ये गद्दा तो मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ बिस्तर के लिए, क्योंकि इसमें मम्मी कई बार बोलती है कि गद्दे का कुछ काम नहीं है, इसको रख देते हैं। तो मैं इसको रखना नहीं चाहती क्योंकि ये पाँव रखने का काम भी आता है, सर रखने का काम भी आता है। और तो मैंने जो छोटी-मोटी सब सफाई कर ली, उसके बाद मैंने पोछा भी मारा। रात को झाड़ू नहीं मारते तो मैंने पोछा मारा क्योंकि नीचे पूरे धूल हो गया था। फ़ैन का वगैरह का, बिस्तर बिस्तर वगैरह मैंने साफ़ किया, उस सब का पूरा धूल हो गया था। तो मैंने कहा पाँव लेके बिस्तर में जाएँगे, फिर बिस्तर गंदा हो जाएगा। तो मैंने नीचे का झाड़ू भी मार दी और पोछा भी मार दिया। पूरा क्लियर कर दिया, मतलब जितना हो सकता था मुझसे। उसके बाद अपना ख़्याल रखना भी ज़रूरी है। अब जो धूल मुझ पे लग गई है, उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। तो मैंने लगा लिया अपना फेस पैक। मुझे मेहंदी लगानी थी गाइस, मैं मेहंदी लाना भूल गई। एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने मेहंदी ना, जो लोग रक्षाबंधन के दिन लगाते ही हैं, मैं मेहंदी लगाना भूल गई। मतलब मेहंदी लाना भूल गई, मम्मी से मंगवाना भी भूल गई। और अब देखो उनकी सोनी बुआ भी आ गए, सोनी बुआ उनके लिए टॉयज़ लेके आई है। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। इन दोनों को अच्छा बनाना है। अच्छा, और कल खो देना, ठीक है? कल खो देना इनको, हाँ? अभी नहीं, कल खो देना, मैंने कहा। संभाल के रखना चीजों को, खोलो मत, अब सो जाओ। चलो बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए यार, सुबह जल्दी उठना है, कल रक्षाबंधन है। चलो अब सो जाते हैं, वो हटाटेगी फिर देख ले। नीचे खोलो, चलो मुझे सोने दो, यहाँ पे मुझे लेटने दो, आराम कर रही हूँ जरा, मैं बहुत थक गई हूँ।